बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये आप देख रहे हैं आपके एलिमेंट सारे अरेंज हैं इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टिविटी। जैसे हम नीचे जाते हैं तो आपकी रिएक्टिविटी क्या होती जाती है बेटा, डिक्रीज होती चली जाती है। और जैसे हम ऊपर जाते हैं आपकी रिएक्टिविटी क्या हो रही, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, जैसे आप पोटेशियम इज मोर एक्टिव देन सोडियम। तो रिएक्टिविटी का मतलब क्या होता है, देखिए केमिस्ट्री में रिएक्टिविटी का मतलब है जो आपके जैसे मेटल की बात अगर करते हैं, अगर तो कोई मेटल अपने इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी लूज करके स्टेबल स्ट्रक्चर बनाता है तो वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो ये सब क्यों करते हैं, जैसे कोई भी मेटल किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है, कंपाउंड बनाता है, क्यों बनाता है, ताकि अपने आप को क्या कर सके, वो स्टेबल कर सके। तो जौन सा एलिमेंट जितनी जल्दी स्टेबल बन जाता है, ठीक है, उतना ही ज़्यादा क्या होता है बेटा, रिएक्टिव होता है। अगर मेटल की बात करें, मेटल और इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जो मेटल अपने इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी डोनेट कर सकते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं। जो मेटल कम इजीली डोनेट करते हैं वो क्या होता है, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो इसका मतलब ये बात है, रिएक्टिव एलिमेंट्स हैव स्ट्रॉन्ग ड्राइव टू बिकम अ कंपाउंड सो दैट इट्स एटम गेन स्टेबल आउटर शेल so that the metal react readily with the other element and compound। इसका मतलब ये होता है बेटा, जो आपके मेटल्स होते हैं जो दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट वही करेंगे जितनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी जो कहानी है वो सारी रिएक्शन जो भी मेटल रिएक्ट क्यों करते हैं, ताकि वो स्टेबल कंपाउंड बना सकें। जब वो स्टेबल कंपाउंड बन जाते हैं तो वो क्या रहते हैं आपके, वो स्टेबल कंपाउंड जब बन जाते हैं, जितनी जल्दी स्टेबल कंपाउंड बनेगा मेटल का, उतना ही ज़्यादा मेटल क्या होगा आपका, रिएक्टिव होगा। तो आपने रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी है बेटा, ये सारी। इसको याद करने का तरीका देखिए, सबसे पहले क्या है, पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर कार्बन, फिर जिंक, फिर आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। इसको याद करने का तरीका क्या है, प्लैटिनम इसका पोटेशियम से प्लीज सेंड कैट, मंकी एंड कलर जेब्रा इन द लार्ज हायर्ड केजेस, मेक श्योर गार्डेड प्रॉपरली। ये आप एक सीक्वेंस याद करिए। प्लीज से आपका आ जाएगा पोटेशियम, सेंड से एस सोडियम, कैट से कार्बन, मंकी से एम वाला मैग्नीशियम, एंड से एल्यूमिनियम, ठीक है, कलर्ड से कार्बन, जेब्रा का जेड से जिंक, आई से आयरन, लार्ज से लेड, एच से हाइड्रोजन, सी से कॉपर, एम से मरकरी, एस से सिल्वर, गार्ड से गोल्ड, प्रॉपर्ली से प्लैटिनम। तो सभी अपने कॉपीज पे लिख लीजिए बेटा, प्लीज सेंड कैट्स, मंकी एंड कलर जेब्रास इन लार्ज हायर्ड केजेस, मेक श्योर गार्डेड प्रॉपर्ली। तो ये वर्ड आप जब याद कर लेंगे तो आपको पूरी रिएक्टिविटी सीरीज आपको ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज सेंड कैट्स, मंकीज एंड colored zebras in the large hired cages, make sure guarded properly। ठीक है ना बेटा, तो आपको एक बार रिएक्टिव सीरीज याद हो गई तो आपको ये पता लगेगा जैसे पोटेशियम इज मोर एक्टिव देन सोडियम, सोडियम कार्बन से ज्यादा क्या रिएक्टिव है, मैग्नीशियम एलिमेंट से ज्यादा क्या रिएक्टिव है। इसको आपका रोल कब पड़ेगा बेटा, आपको जब देखना है कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, तो वो कब होती है, जब एक एलिमेंट मोर रिएक्टिव होता है दूसरे से। वो सब आपके सामने जब ये चार्ट होगा तो आपकी पूरी केमिस्ट्री के जो 5 चैप्टर्स हैं वो आपको बहुत इजीली उसमें बहुत आपको हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो बेसिकली ये रिएक्टिव सीरीज आपको बताएगी कौन सा एलिमेंट आपका क्या है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो जैसे कि एक सिंपल सी बात हम करते हैं इसमें, जैसे बात करते हैं पोटेशियम की बात करते हैं, आपके पास ये सारे एलिमेंट्स हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर। ठीक है, जो पोटेशियम होता है वो बेसिकली कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है, ये क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसमें बहुत सारी हीट निकलती है। ठीक है, तो जैसे K प्लस H2O, KOH प्लस H2, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था बेटा, जब भी आपका मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है ना, तो ये जो पोटेशियम है कोल्ड वाटर के साथ भी क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा। सोडियम रिएक्ट वायलेंटली, हाइड्रोजन गैस फॉर्म में कैच फायर एंड एक्सप्लोड, तो Na प्लस H2O क्या बनेगा, NaOH प्लस H2 बन जाएगा। कैल्शियम ये वायलेंटली करता है, ये भी वायलेंटली, ये क्या रेडिली करेगा, तो यहाँ पे भी क्या होगी, हाइड्रोजन गैस क्या होगी आपकी फॉर्म होगी। तो तीनों केसेस में आप देखिए बेसिकली मेटल प्लस H2O क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कोई बहुत जल्दी रिएक्ट कर रहे हैं, कोई रेडिली रिएक्ट कर रहे हैं। मैग्नीशियम देखिए, मैग्नीशियम का आता है
रिएक्ट वेरी स्लोली विद कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम बहुत स्लोली रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ, और इसमें गैसेस जो हाइड्रोजन की प्रोड्यूस होती है वो भी क्या होती है, बहुत कम आती है। ये डिफरेंस आपने याद रखना है। तो जैसे आप देखिए पोटेशियम बहुत जल्दी रिएक्ट कर रहा है, मैग्नीशियम कैसे रिएक्ट कर रहा है, बहुत स्लोली, और कर भी किस तरह है, कोल्ड वाटर में बहुत स्लोली। अब आप देखिए जिंक, आयरन, लेड, कॉपर की वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं है। तो आपने बेटा ये चीज़ें सब याद रखनी है इस पे आपने, कि जो पोटेशियम है वायलेंटली करता है, ठीक है, मैग्नीशियम स्लो करता है, और ये जिंक, आयरन रिएक्ट नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद द स्टीम, ठीक है। लास्ट वीडियो हमने बात की थी मेटल विद द वाटर, अब हम बात करते हैं मेटल विद द स्टीम के साथ। तो जब भी मेटल, आपका स्टीम एक फॉर्म ऑफ वाटर है हाई टेम्परेचर पे, तो जब भी मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। जैसे आप देखिए हमने पीछे बात की थी मेटल जैसे जिंक, आयरन डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर बट दे डू रिएक्ट विद द स्टीम। तो बेटा जो आपके जैसे मेटल्स होते हैं जो बेसिकली जैसे जिंक है, आयरन है, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती, ये किसके रिएक्ट करेंगे, आपके पास स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम हमने पीछे बात की थी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके स्लोली रिएक्ट करता है मैग्नीशियम। अगर आप स्टीम के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो उसकी रिएक्शन क्या हो जाती है, बहुत फास्ट हो जाती है। जैसे आपके एनसीईआरटी में ये भी डायग्राम है, ये आपके पास मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम है, ये बर्नर में, और ये बेसिकली आपके पास वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये यहाँ पे क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो कुछ मेटल आपके पास कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते, कुछ मेटल आपके कैसे रिएक्ट करेंगे, स्टीम के साथ। जब स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेंगे, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ये बात याद रखना। जैसे Mg प्लस H2O, अगर वो स्टीम है तो क्या बनेगा, MgO प्लस H2। मैग्नीशियम की लेंथी कितनी है 2, ऑक्सीजन की लेंथी कितनी है 2, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बन जाएगा, MgO बन जाएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं जैसे कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद द स्टीम। अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा स्टीम के साथ। क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, व्हाइट पाउडर है, ठीक है, ब्राइट व्हाइट पाउडर क्या होगा, आपका फॉर्म होगा, ठीक है। और जैसे मैग्नीशियम प्लस H2O स्टीम है, मेटल प्लस जब स्टीम होगा तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। याद रख लो बेटा, मेटल प्लस स्टीम इज इक्वल टू मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब जिंक है, बर्न्स इन द स्टीम, जिंक भी स्टीम के साथ बर्न करेगा, जिंक ऑक्साइड बनेगा येलो। अगर जब तक हॉट रहेगा तो येलो होगा, जब ठंडा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, व्हाइट बन जाएगा। इसमें क्या निकलेगी, आपकी हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी, ठीक है। सिंपल सी बात है, जिंक प्लस H2O। अब जिंक की वैलेंसी भी कितनी होती है 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी कितनी होती है 2 से 2 कटा क्या बन जाएगा, ZnO। इसका कलर जब तक ये आपके पास हॉट है तो येलो है, अगर आपके पास कोल्ड है तो व्हाइट आ जाएगा। आयरन रिएक्ट स्लोली विद द स्टीम। अब जो आयरन है ना, ये स्टीम के साथ बहुत स्लोली रिएक्ट करता है, ठीक है। अब आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है यहाँ पे, ठीक है। रिएक्शन इज इजीली रिवर्सिबल, ठीक है। रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। जैसे आप देखेंगे Fe प्लस H2O, ठीक है, तो क्या बनेगा, FeO3। ये इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, फेरिक, क्योंकि यहाँ पे आयरन की वैलेंसी कितनी है 3, ऑक्सीजन की कितनी है 2, तो क्या बन जाएगा, फेरिक ऑक्साइड। अब लेड और कॉपर की स्टीम के साथ भी रिएक्शन नहीं होती बेटा, ये आपने चीजें याद रखनी है। हमने जो पीछे बात की थी कोल्ड वाटर की पहले बात की थी, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे स्टीम की बात कर रहे हैं कि मैग्नीशियम बहुत जल्दी स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, जिंक भी स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, आयरन भी रिएक्ट करेगा, बट लेड एंड कॉपर स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। बात ये रखनी है, मेटल प्लस कोल्ड वाटर क्या बन जाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। मेटल प्लस स्टीम इज इक्वल टू मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। मेटल, अब हम नेक्स्ट रिएक्शन चलते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। तो बेटा जब भी आपका मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। क्या बन जाता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। तो जैसे अगर हम बात करते हैं बेसिकली ले लेते हैं, एक चीज को ले लेते हैं, जैसे देखते हैं रिएक्शन को देखते हैं। मान लीजिए आपके पास K प्लस HCl है, K प्लस HCl। तो बेटा आपने करना क्या, रिएक्शन कैसे करनी है, आपने ये देखिए K H से ज्यादा क्या है, रिएक्टिव है, K इज मोर एक्टिव देन H। तो K H को यहाँ से क्या कर देगा, रिप्लेस कर दे, क्या कर देगा, रिप्लेस। तो क्या बन जाएगा ये KCl, और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। मेरी बात समझ लगी आपको। ट्रीट इट एज अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे देखिए, इसको फिर से बता रहा हूँ,
पोटेशियम प्लस HCl, ठीक है ना। ये जो पोटेशियम है हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, अपनी रिएक्टिविटी इसको ध्यान से देखिए। तो ये KH को यहाँ से क्या करेगा, धक्का मार के बाहर निकाल देगा, तो इसकी जगह पे खुद आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा KCl प्लस H2। तो दिस इज बेसिकली अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद आप इसका फॉर्मूला चेक कर सकते हैं। फॉर्मूला चेक करने के लिए आपके पास पता है पोटेशियम की डेंसिटी कितनी है 1, क्लोरीन की डेंसिटी भी कितनी है 1, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा KCl। ठीक है, मेरी बात समझ लगी आपको। तो सोडियम और पोटेशियम एक्सप्लोसिव रिएक्शन है, शुड नॉट कैरी आउट इन स्कूल लैब, ये बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ऐसे सोडियम के साथ है सोडियम प्लस HCl, सोडियम H को क्या करेगा यहाँ से रिप्लेस कर देगा, इसकी जगह पे देखिए क्या आ गया सोडियम आ गया, NaNH को यहाँ से बाहर निकाल के उसकी जगह पे आ जाएगा, क्या बन जाएगा NaCl प्लस H2। तो रिएक्शन क्या बहुत वायलेंटली होती है, तो ये इसमें हाइड्रोजन गैस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है जिससे कि एक्सप्लोसिव रिएक्शन मानी जाती है। कैल्शियम रिएक्ट वायलेंटली टू गिव हाइड्रोजन कैल्शियम क्लोराइड। अब Ca जो है Cl के साथ जब रिएक्ट करेगा, इसको भी ऐसे करना है, CH को यहाँ से क्या करेगा रिप्लेस करेगा और Cl के साथ आ जाएगा, किसके साथ आएगा Cl के साथ। अब बेटा देखिए कैल्शियम की डेंसिटी कितनी होती है 2, क्लोरीन की डेंसिटी कितनी होती है 1, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा 2 यहाँ पे चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा CaCl 2 प्लस हाइड्रोजन। अगर नहीं बात समझ लग रही फिर से देखिए कैल्शियम प्लस HCl, अब कैल्शियम H को यहाँ से क्या करेगा रिप्लेस कर देगा और H की जगह पे आ जाएगा, क्योंकि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। तो कैल्शियम की डेंसिटी कितनी है 2 और क्लोरीन की डेंसिटी कितनी है 1, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे CaCl 2। ठीक है, ऐसे ही है मैग्नीशियम का, रिएक्ट रैपिडली टू गिव हाइड्रोजन एंड मैग्नीशियम क्लोराइड Mg प्लस HCl। अब देखिए Mg फिर H को यहाँ से रिप्लेस करेगा और Cl के साथ कंबाइन हो जाएगा। अब देखिए MgCl बन गया और मुझे इसका फॉर्मूला नहीं पता, ठीक है, फॉर्मूला बनाने के लिए मुझे MgCl का आयंस की वैलेंसी देखनी पड़ेगी। अब Mg की वैलेंसी कितनी होती है 2, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है 1, क्रिस क्रॉस करिए तो क्या बन जाएगा MgCl2। तो बेटा ये सारा कुछ आपके सामने आ जाएगा। जिंक रिएक्ट मॉडरेटली फास्ट टू गिव हाइड्रोजन जिंक क्लोराइड, ये रिएक्ट करेगा मॉडरेटली फास्ट रिएक्ट करेगा, तो ये जिंक की डेंसिटी कितनी होती है 2। ऐसे ही है Zn प्लस HCl, देखिए Zn H को रिप्लेस करेगा Cl के साथ कंबाइन कर जाएगा, Zn की डेंसिटी कितनी होती है 2, क्लोरीन की कितनी होती है 1, तो क्या बनेगा यहाँ पे ZnCl2। आयरन रिएक्ट वेरी स्लोली टू गिव हाइड्रोजन एंड आयरन क्लोराइड, ये बहुत स्लो रिएक्शन होती है। अब यहाँ पे आयरन की जो वैलेंसी है वो कितनी है बेटा 2 है, फेरस है, आयरन क्या है यहाँ पे फेरस, तो Fe को यहाँ से रिप्लेस करके Cl के साथ कंबाइन कर जाएगा, आयरन की डेंसिटी कितनी है 2, Fe की डेंसिटी 2 है, क्लोरीन की डेंसिटी 1 है, तो क्या बन जाएगा FeCl2 प्लस हाइड्रोजन। और लेड और कॉपर कोई भी रिएक्शन नहीं करेंगे बेटा, आपने चार्ट बहुत अच्छी तरह याद करना। आपको मैं इसके सारे नोट्स PDF सारे सेंड कर रहा हूँ अभी, ये चार्ट को बहुत ध्यान से देखना आपने। So this I will explain the next video. Thank you.